हम लोग आज हल करेंगे सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 का मैट्रिक्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो मैट्रिक में ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक, कंपल्सरी लिखा गया है, देख रहे होंगे। तो इसी बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू कि ए बराबर 3 के पावर 5, 5 के पावर 3 दिया है, बी बराबर 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 दिया है। तो ए बी निकालेंगे। तो ए बी इसमें देखेंगे कि 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 गुण है 5 के पावर 2। तो जो छोटा उभयनिष्ठ टर्म होता है उसी को लेते हैं। तो 3 के 9, 50 25 225, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। इसमें होता है ना क्या कि ये वाला जो है 4 3 है तो 43 लिख देंगे। ओके, 2 को करेंगे तो 2 को 9। ठीक, ये कौन सा मिल रहा है 43 बटा ये 100 कोई लड़का मारा है जो कि बिल्कुल गलत है। 43 बटा 99 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो ये तो सिंपल है, 360 डिग्री। ठीक है बाबू, 11 बट्टा 80 का दशमलव प्रसार है। तो 11 बट्टा 80 का फैक्टर कीजिएगा। ये अंश बट्टा हर है तो हर का फैक्टर किया जाता है। तो 2 40, 2 20, 2 10 और 2 5। तो कहता है 2 कोई को 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 5। तो इसका विशेषता है ना कि ये जब हर का गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रहता है तो ये शांत होता है। तो ये शांत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका फैक्टर स्वयं से कटे या फैक्टर इसका 2 से ज़्यादा ना हो, यानी कि ज़्यादा फैक्टराइजेशन ना हो और डिविजिबल ना हो। 91 13 से 63 91 होगा, 17 25 85 होगा, 11 11 121 होगा। लेकिन ये जो होगा इसका फैक्टर नहीं होगा। ओके, तो आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि शून्य ज्ञात करना है। किसी चीज़ का शून्य ज्ञात करना है तो उसको 0 के बराबर किया जाता है। इसको 0 के बराबर कर दिए तो 8x = -14 हुआ। तो x = -14/8, 2 चौके 8 2 7 14, यानी कि -7/4। ये बिल्कुल सही है। अब 128 बटा 168 का सरलतम रूप लिखना है। ठीक है, तो सरलतम रूप लिखिएगा 128 बटा 168 का 2 छक्का 12 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8 2 दूनी के 4, 2 3 6 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 2 कम 2 है, 2 16, 16 बटा 21, यानी कि आंसर ये सही है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कहता है ना कि ये देखेंगे कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अपरिमेय संख्या है तो ये तो परमेय है, ये भी परमेय है, ये भी परमेय है। क्यों? इसका वर्गमूल निकल जाएगा। 4 चौके 16, 1 बटा 4 आएगा, इसका वर्गमूल 7 आएगा, इसका वर्गमूल 2 आएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये अपरिमेय संख्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? इसको a + b होल के ऊपर तोड़िएगा तो ये त्रिघात में आएगा, कटाइएगा तब भी ये a - b कीजिएगा तो x - 2 दूनी के 4 आएगा। तो ये भी नहीं होगा और द्विघात समीकरण होगा। तो ये भी, ये तो पहले ये द्विघात समीकरण ये बहुपद ही नहीं है तो इस समीकरण की बातें नहीं उठता है। तो ये तो हो भी नहीं करेगा। इसको तोड़िएगा ना तो x² के रूप में आएगा। तो ये होगा। ठीक, अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या किसको बोलते हैं? ये √6 है, √6 जोड़िएगा तो 2√6 आएगा। ये तो हो भी नहीं करेगा। ये भी 10 है तो रूट में 10 होगा, इसका वर्गमूल 10 हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होगा। ये 3 3 के 9, 1/3 कटा कर भी देख लीजिएगा। तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये होगा। ठीक, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्य 5 और -3 है? ये बाबू बहुत कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। जब शून्य का है ना तो समझिए कि अकेले अकेले दिया है, अल्फा दिया है, बीटा दिया है। तो फार्मूला होता है बहुपद का x² - अल्फा + बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू होता है। तो x² इसको जोड़िएगा तो 5 में 3 गया 2x, आप 5 दिए 15 - 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ये बिल्कुल सही है। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बनाना है ना ये, तो ये आप ढाड़ा में मत बनाइएगा। इसको क्या करना है कि लुप्तीकरण विधि, वज्रगुणन विधि, फलाना विधि, चिलाना विधि लोग लगाता है, वो नहीं करना है। इसमें रख के सेटिस्फाई कर रहा है जो मान, उसको चेंज करना है। तो देखिए 3 में 2 रखिएगा, 3 में 6 और -6, 6 में 6 गया 0, यानी कि सेटिस्फाई कर दिया। तो ए नंबर सेटिस्फाई कर दिया। इधर ताकेंगे भी नहीं, झाँकेंगे भी नहीं। अब कह रहा है कि बहुपद इतना का घात होता है कि इसमें सबसे अधिक घात क्या है? 2 है, 2 हो जाएगा।
ठीक है। ये यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या है। तो प्रतिच्छेदी जब रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद करेगी ना दो को, तो हलों की संख्या एक होगा, एक होगा। और जब आके एक पर एक सुत जाएगी, ठीक है, एक पे एक पटा जाएगी, तो उसमें क्या होगा, अनंत होगा, ठीक। और जब ऐसे चलेगी, समांतर चलेगी, ऐसे चली, ठीक है, ऐसे चली, तो इसमें कोई हल नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। अब त्रिघात बहुपद इतना के x³ - 3x² + x + 1 के शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग कर रहा है बाबू, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर रहा है, -b/a होता है, ठीक है। तो -b और माइनस है, ऑलरेडी ही माइनस आ रहा है, तो +3 हो जाएगा बटा 1, ठीक है, यानी कि 3 होगा। ओके। अब अगर समांतर से नहीं इतना का सारमंत्र, सारमंत्र कह रहा है ना कि अगले में से पिछले घटा दीजिए, यानी कि 5/3 में से 1/3 घटा दीजिए, तो 3, 5 में से गया 4, 4/3, ठीक। x² bx + c = 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित कौन सत्य है। समान है ना, तो d समान है, d = 0 होता है, d < 0 और d < 0, तीनों कंडीशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये <0 में प्लस में आंसर आता है, ये माइनस में आता है, ये बराबर, तो जब बराबर है तो b² - 4ac 0 है, तो b² - 4ac शर्त मिलता है, तो ये ऑप्शन ए में है, 17 नंबर सही। ये सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं। तो समरूपता कहता है ना, समरूप, दो आदमी है, एक आदमी ये है, ठीक है, इसके बचवा है, तो जेंगा एक आँखिया है, यहीं एक आँखिया है, जेंगा नौकिया है वहीं नौकिया है, बड़ है छोटे उससे मतलब नहीं, तो समरूप कहा जाएगा। सर्वांगसम माने होता है कि जिस तरह उस तरह इसका आंकनवा है, आंकवा सब बराबर होता है, सर्वांगसम होगा। तो सभी वर्ग जो होते हैं ना समरूप होते हैं, ठीक है। हाँ, द्विघात समीकरण x² bx + c = 0 का मूल होता है, तो इसका मूल क्या होता है, -b + -√d/2 है, ठीक है। इसमें इस तक बढ़ाया जाए तो जैसे कह रहा है कि त्रिभुज ले लीजिए, एक बढ़ा दीजिए, है ना, p है, q है और r है, तो एक बढ़ाए हैं, बढ़ाए ऐसा है कि 100 डिग्री हो जाता है, PQR हई 70 डिग्री, तो हई या हई जोड़िएगा तो हई आएगा, तो 70 में क्या जोड़िएगा कि 100 आए, तो 30 जोड़िएगा, ठीक है। उसी तरह से 25वां पद, अगर 25वां पद इसको हल कीजिएगा, ये लॉलीपॉप है तो 53 आएगा, ठीक है। 8 0 स्थित है, तो 8 0 जो है स्थित है, प्रथम पद मत कहिएगा कि 0 का कहना प्लस होता है ना माइनस होता है, ठीक है। तो प्रथम पद कहना बिल्कुल गलत है, तो 108 पर कहिएगा, ठीक है। बना कर भी देख लीजिएगा, इस तरह बनाइएगा तो ग्राफ बनाइएगा ना, तो 8 है और 0 पर पड़ेगा, यानी 180 पर सुतेगा आके। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है, तो 0 के लिए Tn = a + n - 1 × d होता है, तो 0 कर लेंगे, 21 n - 1 d आफ्टर सॉल्विंग, कुछ के 0 का है ना, तो Tn = a + n - 1 × d करके चलेंगे, तो इसका मान 0 रख देंगे बाबू, और 0 रख के मान निकालेंगे तो 8 आएगा, 8 है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, नहीं है कह रहा है, तो कौन है ये जानना जरूरी है। तो ये है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो ये है, हयो है, हयो है, हई नहीं है, ठीक। और चलिए 25 नंबर की, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्याङ्क अल्फा बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है इंटू है, तो c/a, तो c के मान है 8, a के मान 1, यानी 8, ठीक। इसको केंद्रक निकालेंगे तो ये थोड़ा सा गलत है, देख लीजिएगा आप कैसे गलत है। और -2 है बाबू, केंद्रक कहता है कि x1 x2 x3 जोड़िए बटा 3, y1 y2 y3 जोड़िए बटा 3, तो -2 और 6 तो 4 होगा, 5 9, तो 9/3 यानी कि 3, हई तो 3 आ रहा है, हमें तो नहीं आ रहा है, इसमें हई होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि पहले 3 चाहिए। और ये जोड़िएगा ना 10 10 20, 10 10 20 घट जाएगा, तो 16 होगा, 16/3 नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि क्वेश्चन ये रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 और 16/3 होगा। अब देखिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 100:1 हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा 100:1 है, तो इसका जो है ना वर्गमूल निकालिएगा, तो संगत भुजा का वर्ग उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो ये 10 और 11 हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं बीच की दूरी भी लॉलीपॉप है, ठीक है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये नहीं बना सकता है, तो बीच की दूरी के बना लीजिएगा। 4 में से 5 गए 1 स्क्वायर, 0 में से 1 घटे 1 स्क्वायर, तो 1 1 2 √2। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा है, थेल्स बाबू ने कहे थे, ठीक है, थेल्स चाचा कहे थे
ये कथन। बहुत लोग पाइथागोरस चाचा को याद करते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है, थेल्स होंगे। मूल बिंदु के नियामक होता है 0 0, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू ये इतना है, तो इसको अगर पाइथागोरस प्रमेय पर अप्लाई कीजिएगा तो ये लागू हो जाएगी। ये पाइथागोरस प्रमेय में कौन सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी अगर मानते हैं बी बराबर बी सी स्क्वायर पर ए सी स्क्वायर कर दीजिएगा तो जरूर 90 डिग्री आएगा, पालन करेगा। अब इसको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु का इंटरवल लिख के ये -1 रख के बनाइएगा ना, वही जोड़ के, तो 1 का मान -1 आएगा, ठीक। इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका मान 2 आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये थेल्स प्रमेय पर ए बी, थेल्स प्रमेय से आंसर बना लीजिए। ए बी सी, इसके समानांतर डी ई लिख दीजिए, ठीक है। दे दिया बाबू 1.5 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है, ये निकालना है। तो 3 × 5 = 15, तो 0.5/10 लिखेंगे ना, कैंची गुणा करेंगे तो 2 आएगा। कॉस थीटा बराबर इतना है, तो कॉसेक थीटा का मान कॉस थीटा 5/13 है, यानी कि b/h है, b/h। तो h का मान 169 में से 25 घटाइएगा तो 144 बचेगा, जो कि वर्गमूल 12 होगा। तो जब 12 होगा ना, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है, ये साइन थीटा का छोटा भाई है, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा बराबर p/h, तो कॉसेक थीटा बराबर h/p। तो h का मान इतना p 12 है, तो इन्हें झाँक के तक नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे 12 इन्हें कहीं नहीं है, तो ये आंसर होगा, ठीक। और यदि एक ये जो है, देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर इतना है, तो 12 मीटर ऊंचा बा, ऐसा खड़ा बा 12 मीटर, 4 मीटर √3 है। तो tan थीटा बना है, उन्होंने कोण को याद करना था, 12/4 √3, 4 3 12 है, में 2 √3 छिपा है, तो tan 60 का मान हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। त्रिज्या r त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई थीटा बराबर 360। ये फार्मूला कम से कम याद कर लीजिएगा बाबू। संख्यात्मक वृत्त का परिमाप होला 2πr, और क्षेत्रफल होता है πr²। पाई से पाई कैंसिल, r से r को कैंसिल, तो 1 बार बचे ना 2, तो ये 2 होगा। ये बराबर 30 डिग्री। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा हमें कुछ हो है, जो नीतीश कुमार नीतीश लालू रबड़ी कुछ हो, तो उसका मान 1 होगा। यहाँ थीटा का मान कुछ रख दिया जाए तो, ठीक है, तो 1 ही होगा। अब एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी, तो 2πr होता है एक चक्कर में। 2 22/7 गुणे r के मान 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88, ठीक। अब 41 नंबर लॉलीपॉप क्वेश्चन, फार्मूला सेक नंबर थीटा कॉसेक थीटा होता है, ओके। त्रिज्या को चाहिए तो πrl फार्मूला है राजा। साइन 30 का मान होता है फार्मूला। त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनके ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है, उनका आयतनों का अनुपात। आयतन v1/v2 लिख दे रहे हैं बाबू। बेलन है ना, तो बेलन का पाई r1² h1 और पाई r2² h2, तो पाई से पाई कैंसिल, r1/r2 का मान दिया है, तो 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे, और 3/2, 2 दूनी के 4, 3 के 9, 3/2, 3 के 9, और 2 दूनी के 4, 2/3, यानी कि ये आंसर होगा, ठीक। आइए, वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, तो जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है वृत्त है। ये जीवा की लंबाई जैसे जीवा है ना, जीवा इसी को बढ़ाते बढ़ाते चलेंगे, जब केंद्रों से पास करें तो सबसे बड़ी जीवा होगी जो कि व्यास होगी। तो ये जो जीवा है त्रिज्या के बराबर है, जब वही बराबर है तो हेजियो से मिलाएंगे तो बराबर ना होगा। तो ये सब बराबर होगा, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 चित्त आने की प्रक्रिया क्या होगी, तो 1/4 होगी, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी ले लीजिएगा, 2 दूनी के 4, संभव परिणाम 4 होगा, तो ये तो दोनों होगा नहीं, तो ये दोनों में से होगा, तो ये 1/4 होगा, 1 बार आता है, ठीक है। इसको 0.25 भी बोल सकते हैं। अब ये AOP 30 डिग्री, तो कोण AOB का मान कितना डिग्री, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अब चलते हैं, कॉस ए साइन ए कौन सी पर बराबर होता है बाबू, 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर दोनों मान बराबर होता है। अगर चाहते हैं बनाने के लिए तो कॉस को है ना ढकेल दीजिए, तो साइन ए बटा कॉस ए होगा, उन्हें बचेगा 1, तो tan ए बराबर 1, तो tan ए बराबर tan 45, tan से tan यानी कि एक मान 45। ये बनाने का टेक्निक है। एक अर्धवृत्त कोण का कोण समकोण होता है, एक समकोण का है तब वो ठीक है, 90 डिग्री का है तब वो सम ठीक है।
4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन लीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा बाबू, तो 4 है आंसर 4 होगा। निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रयोक्ता हो सकती है? तो एक टर्म आप समझिए कि जब होने के बाद कहे ना तो ये प्रयोक्ता का मान 1 और 0 और 1 के बीच में रहता है। नंबर लाइन पर आपको दिखा देते हैं, 0 1 के बीच में रहता है, इसका आंसर आता है। 1 से अगर है ये कहीं चल जाएगा ना, उन्हें 0 से कहीं चल जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी माइनस जाएगा तो नहीं होगा, में प्लस जाएगा तो नहीं होगा। तो ये दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है, या 0 और 1 होना चाहिए। तो 0 जो आता है इम्पॉसिबल, असंभव घटना है, एक आता है तो संभव घटना, निश्चित अनिश्चित, ये समझते हैं। घटना की प्रयोक्ता हो सकती है तो हई हो सकती है, हई माइनस में नहीं होगी, माइनस में है नहीं होगी, प्लस में है लेकिन अधिक है। देखिए बहुलक कहता है जब बहुत बार बार आवे बहुलक कहा जाता है, तो हमें 6 बार आ रहा है तो बहुलक 6 होगा। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन होगा, आयतन निकालना है ना, तो गोले की त्रिज्या का निकालिएगा, आयतन निकाल लीजिएगा। तो आयतन क्या होता है, गोला का 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 22/7, आर के मान 7 × 7 × 7, कटाकुटी करने के बाद 88 × 749/3, नीचे 3 है पूरा कटल है, पूरा कटल है, तो ये तीनों में से नहीं होगा, ये होगा। तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखना है तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन को सब्जेक्टिव तरह नहीं बनाना है, क्योंकि टाइम का अभाव होता है, ठीक है। आंकड़ा परिसर हमें देखा जाएगा, सबसे अधिक है 33, सबसे कम है 7 है, 13 में 7 गया 6 और 2, तो ये 26 होगा, ठीक है। अब देखिएगा 55 व्यास दिया हुआ है, ठीक है, इतना है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन है तो 2 पाई RH है, तो 2 22/7, आर के मान इसका आधा कर लेंगे, व्यास है ना तो आधा कर देंगे तो 14 होगा। 20 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88 दूना 8 दूना 16 का 6 8 दूना 16 1 17 1760। साइन इतना बटा कॉस इतना का मान, जब भाई दोनों को जोड़ लीजिएगा, ठीक है, अगर 90 आता है दोनों का जोगफल तो मान 1 होता है, ठीक है, तो 1 रिजल्ट होगा। और साइन कॉस में बदलना चाहिए, टेन है तो कट देगा, कॉस सेक है तो सेक देगा, ऐसे दिया रहता है। अगर मान लेते हैं कि √2 दे दें 60 के तो आंसर √2 होगा, 3 दे तो 3, ये जो सटर रहेगा तो नहीं होगा, तो ये एक सटल है समझिए तो एक आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो देखिए बाबू, आलेख जो है माध्यक निर्धारित किया जा सकता है प्लस बहुलक भी निर्धारित किया जा सकता है। तो क्या नहीं निर्धारित किया जा सकता है, यानी कि माध्य नहीं निर्धारित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब tan थीटा बराबर 4k/3 के है, अगर tan थीटा लेंगे तो लंब बटा आधार, तो 4/3 आंसर 59। cos थीटा sec थीटा का मान है, कभी बताया आपको दुनिया का कुछ भी अंक हो अगर यहाँ पे थीटा के रूप में आ जाए सेम रहे तो रिजल्ट 1 देगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे -a और -b है, -a और -b की दूरी मूल बिंदु से। एक बात आप समझ जाइएगा, a² + b² होगा, ये कंसेप्ट तो कभी नहीं भूलिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। -b मूल बिंदु से दूरी का है, मूल बिंदु से, और यही दे देता है -a + b और a या -b दे देता है, ठीक है बाबू, a और b देता है। मूल बिंदु से दूरी कहता है ना, तो आप कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा, बिना सोचे समझे a² + b² ही फार्मूला लिखिएगा, इतना ही बनाइएगा, ठीक है। तो ये मत समझिए कि माइनस है तो -a² - b² दें, बहुत सारे ये स्टूडेंट सोचते हैं। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए और याद रखिएगा कि हाँ सर बोले थे, ये वीडियो देख रहे हैं और एग्ज़ाम देने के बाद भी देख लीजिएगा, और एक क्वेश्चन इसमें से 100% एक ना एक क्वेश्चन आएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अब इसमें अंक अगर दे देता है 3 और 4 दे देता है और इस पर बैठा देता है तो वैसा ही बनाइएगा आप, ठीक है। 3 9 4 4 16 16 9 25 और 25 के बारे 5, ऐसे कुछ भी टर्म देता है प्लस में ही लिखिएगा। तो कैसा लगा वीडियो, ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और इसका अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो इसका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।